बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद कैसर। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 5 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, सेट्स एंड फंक्शंस, मैथ 10th क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमें 2 सेट्स गिवन है। एक सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी, और एक सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं सी डी। और हमने इन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट असल में गिवन सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट होता है, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स जहां हम राइट करेंगे ए बी, फिर क्रॉस, फिर सेट बी के एलिमेंट्स राइट करेंगे जो कि हमारे पास सी डी हैं। चूंकि 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट उनके ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट होता है, और ऑर्डर्ड पेयर जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और सेकंड एलिमेंट वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। इसलिए सबसे पहले सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है ए का, ए जो है इसके ऑर्डर्ड पेयर हम बना लेंगे सी और डी के साथ जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं। यानी सबसे पहले हमने यहाँ पे ए का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है सी के साथ। ए और सी का ऑर्डर्ड पेयर बन गया, जहाँ पे ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, सी जो है वाई कोऑर्डिनेट है। ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए, सी बिलोंग्स टू सेकंड सेट बी। फिर ए का ऑर्डर पेयर जो है बनाएंगे डी के साथ, ए और डी, बिटवीन द 2 ऑर्डर पेयर्स कॉमा पुट करेंगे और ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के बिटवीन भी कॉमा पुट करेंगे। अब हमने सेकंड ए सेट के सेकंड एलिमेंट बी के ऑर्डर पेयर बनाना है सी और डी के साथ। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ए के बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बन गए थे, तो आप ए के सेकंड एलिमेंट बी के ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो बी का ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ सी के साथ, ए का फर्स्ट एलिमेंट ए था, ए के ऑर्डर पेयर सी और डी के साथ बन गए। अब सेट ए के सेकंड एलिमेंट बी का ऑर्डर पेयर हमने सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट सी के साथ बना लिया, और अब बी का जो है वो डी के साथ बना लेंगे ऑर्डर पेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ए क्रॉस बी जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड जो है वो बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो बी क्रॉस ए, अब यहाँ पे चूंकि सबसे पहले हमने सेट बी राइट कर लिया है, तो यहाँ आप सेट बी के एलिमेंट्स पहले पुट करेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स हैं सी डी क्रॉस, और सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी। अब चूंकि बाय डेफिनेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का, वो उनके ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट होता है। और ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस तरीके से बनाना है कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट। जहाँ पे फर्स्ट सेट बी है तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा। यानी हमने सेट बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है सी, इसके हमने ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बनाने हैं सेट ए के दोनों एलिमेंट्स ए और बी के साथ। तो पहले सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट सी का ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे ए के साथ, फिर हमने सी का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है बी के साथ। इसी तरीके से सेट बी का सेकंड एलिमेंट डी है, उसका ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाना है ए के साथ, और उसके बाद हमने डी का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है बी के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी है 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना। 2 सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो उन 2 सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट होता है, और उस ऑर्डर्ड पेयर में चूंकि 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बिलोंग टू सेकंड सेट। इंशाल्लाह ताला ये जो ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट था ये हमने यूज़ किया कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है ये हम यूज़ करेंगे बाइनरी रिलेशन में, और बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे हम फंक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।